हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का एक आइडेंटिटी के बारे में देखने वाला है। देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखने में आइडेंटिटी बहुत ही आसान लगता है और बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस आइडेंटिटी का क्या क्या एस्पेक्ट हो सकता है। मतलब आप तो इसको नॉर्मल ये देखते हैं, लेकिन इसमें ना बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसे बनाए जा सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस रेलवे के भी एग्जाम में पूछा गया, वो हम प्रीवियस देखने वाले हैं जस्ट बाद। और अब कैसे आप बिना कलम उठाए उसको सेकंडों में कर सकते हैं। बस इस आइडेंटिटी का आपको यूज अच्छा आना चाहिए। उम्मीद करते हैं इतना आपको, मतलब इस तरह इसका यूज आप नहीं देखे होंगे, तो वीडियो में आप बने रहिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम बता दें तो ये तो नॉर्मल एक बेसिक आइडेंटिटी है। कैसे आता है तो भाई थोड़ा सा बता देते हैं। आप जानते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर हम पूरे इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते, इधर 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो अब बताइए, ये 1 हो गया। पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है। स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। फिर यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो इसका प्रूफ हो गया कैसे आता है। ठीक, अब देखिए इसके क्या क्या मतलब और क्या क्या तरीका हो सकता है, इससे क्या क्या क्वेश्चन डिराइव हो सकता है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। पहला, आप एक क्वेश्चन ये जानते होंगे सबसे आसान जो पूछा जाता है, जैसे ऐसे आ जाए साइन स्क्वायर टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर 80। अगर इसका कोई आपसे मान पूछे तो ये तो आप बेसिकली जानते हैं, बना देंगे कैसे। तो दो तरीका आपके पास, आप इसको चेंज कर लीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 10 लिख सकते हैं ना, 90 माइनस एक मिनट, उसको चेंज कर रहे हैं। 90 माइनस 10 थोड़ी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 80। 90 माइनस 80 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से 80 जाएगा तो 10 बचेगा। और यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको जगह यहीं लिख दीजिए। अब आप जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस और थीटा का काम कौन कर रहा है, 80। तो एक तो एस्पेक्ट ऐसे आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि जिसका क्या हो जाएगा, फिर आप यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये तो बहुत बेसिक है। देखिए क्या क्या इसके बहुत ज़्यादा मतलब यूज है और पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। ठीक, आज का क्लास केवल इसी आइडेंटिटी पे रहेगा। देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त। अगर देखिए हम इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाए तो बताइए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं उधर ले जाकर। फिर हम इसको एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, एक का स्क्वायर एक ही आता है। अब इसको कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, होता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। तो उसी चीज़ को हम इसको एक बार जोड़ 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं और एक बार 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए क्यों बता रहे हैं, सब प्रीवियस से जब कराएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा, मतलब इस तरह अगर आप पढ़ कर आ रहे हैं तो आप त्रिकोणमिति से समय बचा सकते हैं और इस समय को कहीं और यूज कर सकते हैं, जैसे ज्योमेट्री में थोड़ा सा टाइम लगता है या मेंसुरेशन में। तो अब ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या कीजिए, इसको एक बार या इधर ला दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इसको लेकर उधर डिवाइड कर दीजिए। तो आपको डायरेक्ट यहाँ एक क्या दिखने को मिलेगा, हम इसको ला के इसमें डिवाइड कर रहे हैं, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, और इधर जाके डिवाइड होगा तो उधर होगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखिए इसको अब क्या रखना है ना, ये आपको याद रखना है, ये क्या रखना है, आपको याद रखना है। देखिए कैसे, यहाँ अगर कॉस थीटा, देखिए आइडेंटिटी कैसे काम करता है, डायरेक्ट इस पे सवाल आया, हम अभी दिखाएंगे। कॉस थीटा है तो नीचे 1 प्लस साइन थीटा होगा। फिर इसके उधर क्या होगा कि साइन, नीचे 1 प्लस साइन थीटा है, इसको खाली साइन चेंज कर देना है, नहीं बस साइन चेंज करके उलट देना है। ये प्लस है तो माइनस लिख देना है और कॉस थीटा जी आ जाएगा। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता था ना, हम मान लीजिए अब की बार हम क्या करें ना, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजे हैं, हम कॉस स्क्वायर थीटा को भी तो इधर भेज सकते हैं। तो जब आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजिएगा ना, देखिए समझा दे रहा हूँ, अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ से साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा होगा ना। तो एक बार अगर इधर ला के इसको भेजें और एक बार उधर भेजें तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेगा कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है, ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे याद भी रहेगा, याद रहेगा। देखिए कैसे,
साइन कॉस में बात होता है, इतना समझ गए। अगर ऊपर साइन थीटा है तो नीचे आप देखिए ऊपर साइन थीटा है, नीचे अगर 1 प्लस कॉस थीटा है और साइन कॉस रहेगा, मतलब ऊपर साइन है तो नीचे प्लस में कॉस रहेगा, ऊपर कॉस है तो नीचे प्लस में साइन रहेगा। ऊपर साइन थीटा है तो नीचे 1 प्लस कॉस थीटा होगा। अब फिर इसके किसके बराबर होगा ये, तो ऊपर माइनस चल जाएगा, जो देखिए जो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ऊपर खाली माइनस, नीचे ज्यों का ये त्यों लिख दीजिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर कहीं लिखा है कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी बस उलट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उलट सकते हैं, साइन चेंज करते हुए, यानी जो प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। देखिए इसका यूज कैसे कैसे आएगा। एक बात आपको और हम बता दें, ये समझे आप, देखिए कभी भी ना, इसका तो उड़ा ही देते हैं, इसको अब क्या ही लिखें। देखिए दोस्त, कभी भी अगर आपको ऐसे दिया रहे कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, और यहाँ दिया रहे आपका b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बराबर d, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या हुआ है यहाँ, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा है, बस इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, यानी जो b में मैग्नीट्यूड था, जो कॉस थीटा में मैग्नीट्यूड था ना b, वो आपकी बार मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा से, और इसमें जो मैग्नीट्यूड था वो इसमें मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक। और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, तो पता है इसका डायरेक्ट क्या होता है, अगर ये दोनों दिया हो, यदि मतलब भैया अगर आपको दिया हो तो पता क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका यूज होगा। देखिए अभी बता रहा है कैसे कैसे सवाल, हमने सवाल भी यहाँ करके रखा, कुछ लिख के रखा, इससे भी हम कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताएंगे कैसे इम्प्लीटेड मतलब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये कैसे आया, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको स्क्वायर करके जोड़िए, इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़िएगा ना, तो इधर तो साइन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ILHS में क्या होगा कि a स्क्वायर साइन थीटा आएगा, b स्क्वायर साइन थीटा होगा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कीजिएगा, एक मिनट, हाँ, अगर आप मतलब कॉमन करके काटिएगा ना, तो ये सब कट उठ के क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। प्रूफ करके आप देख लीजिए, क्या करना है बता देते हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, आप तो 9-10 के छात्र हैं नहीं, इतना तो पता है कि अरे स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा ये, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक। अब देखिए, अब हम सवाल की तरफ चलते हैं, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अगर दिया देखिए, अब चार्ट इसने मतलब 4 टाइप के सवाल पूछेंगे, 3 टाइप के, ये इस आइडेंटिटी से। पहला सवाल है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या दिया है आपका, 17/11 दिया है। तो पूछा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बता दो, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बता दो। थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप जानते होंगे ट्रिपलेट क्या होता है, जो पाइथागोरियस लॉ को फॉलो करे, यानी अगर ये, क्योंकि आपका ट्रिगो जो है पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल पे ही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना, इसको अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं तो ये b कहते हैं, ये p और ये h, तो ये एक फॉर्मूला होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो p b h के लिए इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करता है ना, उसको हम कहते हैं ट्रिपलेट नंबर। तो ट्रिपलेट नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिपलेट नंबर ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में बहुत जगह यूज होता है, आपको याद भी होगा। कुछ ट्रिपलेट नंबर हम लिख देते हैं, 3 4 5, फिर आपका आएगा 8 15 17, 5 12 13, और आपको याद रखना है 1 9 40 41, 11 60 61, ठीक। और एक होता है 7 24 25, 7 24 25 और 56 49, सही। इतना ट्रिपलेट आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए, और ट्रिपलेट कैसे बन सकता है, अगर आप इस सबको आधा कर रहे हैं ना, तभी ट्रिपलेट ही बनेगा। अगर सबको ट्रिपल कर दे रहे हैं तभी ट्रिपलेट बनेगा, तो हम वो नहीं लिखे हैं। अगर आप सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, इसमें तो 9 12 15, ये भी क्या है, ट्रिपलेट है, क्योंकि सब में किससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से। तो आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा तो ट्रिपलेट ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इतना ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ट्रिपलेट दिख रहे हैं, ये याद होना चाहिए। देखिए, एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, ध्यान से समझिए, ये भी एक ट्रिपलेट में आता है। कौन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab। ये जो होता है h होता है, ये इसमें कौन होता है, ये h होगा, और p भी इधर उधर हो सकता है, मतलब इसमें से कोई एक p होगा, कोई b होगा, ये भी ट्रिपलेट है। ये काम आएगा, सवाल इस पे बनेगा। देखिए, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हम फटाफट बता लेते हैं सवाल ये कैसे करना है। तो दिया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है, 17/11 है। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान। तो आप में से बहुत बच्चे क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा ना, तो इधर आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर तो 289 बटा क्या आ जाएगा, 121।
और इसका मान क्या होता है 1 होता है, इधर लाके 1 घटा दीजिएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो निकल जाएगा। मतलब एक मेथड है, आप स्क्वायर करके बना सकते हैं। केवल ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा ये वाला, कब जब आप स्क्वायर करके बना रहे होते हैं तब। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना तब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा बनाने में उस मेथड से। तो देखिए हमें टाइम बचाना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे ही सेट होगा, खास करके आपके एग्जाम में। अब उतना हाई लेवल के एग्जाम है नहीं, सीजीएल है नहीं कि थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन एडवांस आएगा। तो देखिए कैसे हम आपको ट्रिपलेट लिखे है ना, तो ट्रिपलेट में अगर आप ध्यान से देखिए 17/11 है ना, 1 मिनट क्वेश्चन 1 मिनट देख लें। 17/13 है वही तो, क्योंकि देखिए अगर कुछ और आप सेट करके दे रहे हैं ना तो फिर इस क्वेश्चन बनेगा वही स्क्वायर करके ही। लेकिन क्वेश्चन क्या होता है ना, सेट होता है, एक डेटा होता है जिसमें सेट किया जाता है कि बच्चे इस चीज़ का यूज करें, ऐसे ही कुछ नहीं दिया जाता है। 17/13 ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, आपको लग रहा हो ऐसे नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो अब हम इसको बनाने जाए तो थोड़ा सा नीचे देखिए, अभी आपको क्या देखना है, अगर साइन कॉस है तो देखना है कि नीचे क्या है, एच रहता है, P/H B/H, नीचे एच रहता है। और एच की जगह क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो इधर अगर 5 आएगा, 17 आएगा, क्योंकि एच सबसे बड़ा होता है, 13 आ सकता है। तो देखिए नीचे 13 दिख रहा है, नहीं हमारा आपका ध्यान एक बार इस ट्रिपलेट पे जाना चाहिए, 5 12 13 पे। तो अगर आप 5 12 13 को देख रहे हैं, चलिए तो यहाँ रखिए साइन थीटा की जगह P/H होता है, कॉस थीटा की जगह B/H होता है, और इधर आपका 13 है, 17/13 है, ठीक है 17/13। तो अगर हम यहाँ 5/P की जगह 5 लिख दे, H की जगह 13 लिख दे, अब B की जगह 12 लिख दे, H की जगह 13 लिख दे, तो आ ही गया 17/13। देखिए इसको जोड़िएगा तो 17/13 आ गया ना। अच्छा ये भी हो सकता था कि कोई लड़का कहता है नहीं सर हम P की जगह 12 लिखेंगे, H की जगह 13, इसके जगह 5, इसकी जगह 13, तभी आपका आंसर यही आएगा। क्या आएगा आंसर यही आएगा, तो ध्यान से समझिए आंसर यही आएगा। तो ये 2 केस पॉसिबिलिटी है कि कोई, तो आप देख रहे हैं कि 5 12 13 पे मामला बैठ गया है। तो अगर आप देखिए साइन थीटा को मान लेते हैं, ये साइन थीटा मान है नहीं, साइन थीटा का मान है, और एक कॉस थीटा का मान लेते हैं। तो अगर आप इसमें रख दीजिएगा तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि देखिए साइन थीटा की जगह 5/13 और माइनस कीजिएगा 12/13, तो आपका नेगेटिव आंसर आएगा। जो कि हम जो अब आपका पढ़ाई हो रहा है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो इसके लिए हमारा नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, और आपके सिलेबस में नहीं जाएगा नेगेटिव वाला आंसर। तो ये वाला डाटा हम नहीं यूज करेंगे, यानी हम साइन थीटा के मान को पता है क्या मानेंगे, 12/13 मानेंगे। क्या मानेंगे 12/13, क्योंकि अब की बार ये वाला मानना गलत है। आप P को 12 मानिए, B को 5 मानिए, H को 13। तो इस पर पुट कीजिए साइन थीटा की जगह 12/13 माइनस 5/13, तो आंसर आएगा 7/13। आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद ब खुद ये चीज़ दिखने लगा कि अरे भाई हाँ ट्रिपलेट पे ही बैठा है। 5/13 नेगेटिव रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि बड़ा वाला ही वैल्यू बाहर रखना है, मतलब इधर रखना है। तो आंसर आ गया आपका कितना, 7/13 बन गया आंसर। नहीं तो आप स्क्वायर करके बनाते रहिए। देखिए हम सेकेंड वाला का बता रहे थे, इससे इसका आंसर बताएं, समझ रहे हैं ना। इसका तो ऐसे ही निकल जाएगा यार, आप कुछ भी मान लो ना PB। देखिए इस पर सेटिस्फाइड हो रहा है, तो साइन थीटा की जगह 5/12 12/13, और कॉस थीटा की जगह आपका 5/13 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 कितना होगा 60, 13 169। तो इसका तो आंसर आसानी से आ गया आपका 60/69। किसी को कुछ मानिए दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दिक्कत पता है कब होगा, माइनस वाला केस में होगा। माइनस वाला केस में आपको ध्यान रखना है कि बड़ा वाला ही वैल्यू पहले लिखना है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको ये मेथड समझ में आएगा। नहीं तो बेसिक से अगर आप करने जाते हैं, देखिए एक मेथड, हम दोनों मेथड सिखा रहे हैं आपको। ये वाला मेथड अच्छा से मतलब टाइम बचाएगा, और टाइम बचाना है तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको करना आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में पूरा डिटेल के साथ बनाइएगा, प्रॉब्लम होगा। देखिए एक मेथड क्या हो सकता था, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखिए कैसे लिखे। यहाँ A का काम कौन कर रहा है, 1, B का काम भी 1 कर रहा है। देखिए प्लस है माइनस है, उसको देखिए और इसको देखिए, प्लस है माइनस है। इधर मान लीजिए इसका मान x आएगा, तो आपका क्या लिखे है A² + B²। अच्छा A का काम भी 1 कर रहा है, B का काम भी 1 कर रहा है, प्लस माइनस रहेगा तभी लगेगा, उसको एकदम इस फॉर्मेट में बैठ रहा है ना। A का काम भी 1 कर रहा है, B का काम भी 1 कर रहा है, तो A² + B² हो गया। अब बराबर C² + D² होता है। C ये वाला हो गया 17/13 के स्क्वायर, और D की जगह x है तो x²। बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है बनाने का, लेकिन बताइए इस तरह बनाइएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मतलब कैलकुलेशन बढ़ेगा, जिससे ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करना है आपको, ये ट्रिपलेट वाला मेथड अपनाना है। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/17 है, तो आपको बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए नीचे फिर साइन कॉस है और नीचे 17 आ रहा है, तो एक बार आपको याद आना चाहिए कि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 देखिए यहाँ ट्रिपलेट है, तो एक बार थोड़ा सा अप्लाई करके देख लीजिए। ध्यान से देखिए आंसर इधर पॉजिटिव आ रहा है ना, कन्फर्म है कि बड़ा वाला ही वैल्यू पहले होगा, नहीं बड़ा वाला ही साइन थीटा में आएगा। तो साइन थीटा की जगह 15/17 लिख दीजिए। कॉस थीटा की जगह क्या होता है 8/17, तो 15 में से 8 जाएगा 7/17। यानी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो साइन थीटा का मान ये हो गया, कॉस थीटा का मान ये हो गया। क्या पूछा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए 15/17।
प्लस 8/17, इसको जोड़िएगा तो 23/17 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप चाहते हैं दूसरे मेथड से बनाने के लिए तो आपको यहाँ हम लिख के दे चुके हैं, आप इसका यूज कीजिए। ए का काम एक कर रहा है, बी का काम एक कर रहा है, सी का काम ये कर रहा है, डी की जगह एक्स मान लीजिए, एक्स का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए दोस्त, अब थोड़ा सा अच्छा अब पैटर्न चेंज होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5। अब आपको बताना है कि sin थीटा प्लस cos थीटा, तो एक मेथड क्या हो सकता था, इसको x मान लेते आप, लेकिन उस तरह बनेगा ही नहीं, वो वाला मेथड भी नहीं लग सकता आपकी बार, ये वाला मेथड, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम थोड़ी है, यहाँ 4 रहता है, यहाँ 3 रहता है, यहाँ माइनस रहता है, तब आप वो वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो आप इसको कैसे करें, थोड़ा सा देखिए इस टाइप का सवाल कैसे बनता है, हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए बताया है कि क्या क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, आप एक नज़र से देखते हैं और कितने नज़र से सवाल इसको आइडेंटिटी को देखा जा सकता है। तो अगर आप देखिए क्या करना है, अगर इस 5 से आप इधर डिवाइड कर दें ला के, तो दोनों का पास डिवाइड होगा, यानी यहाँ आएगा 3/5 sin थीटा और यहाँ होगा 4/5 sin थीटा cos थीटा बराबर 5। ये नहीं मिटा रहा है ना, इसका काम आएगा। अभी हम सवाल जो कराने वाले प्रीवियस ईयर इस पर बहुत ज़्यादा पूछा है। ये हो गया भाई। अच्छा एक बात बताओ हमको कि यहाँ तो डिवाइड हो गया ना, तो यहाँ 1 हो गया, क्या हो गया 1। अगर आप इससे कंपेरिजन करें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से बराबर 1 से कंपेरिजन करें, तो अगर हम sin थीटा का मान 3/5 मान लें, sin थीटा का मान क्या मान लें 3/5। देखिए ये चीज़, ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो यहाँ लिखा गया ना नंबर, ये ट्रिपलेट होना चाहिए। तो आपको पता है कि 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, क्योंकि ट्रिपलेट वाला ही देगा तभी क्वेश्चन क्या होता है, सेट होता है। तो 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट है। तो एक बार आपको ध्यान जाना चाहिए कि अगर हम sin थीटा का मान 3/5 मान लें, cos थीटा का मान 4/5 मान ले, तो आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर sin थीटा को आप 3/5 कीजिएगा तो sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। और cos थीटा का मान आप 4/5 कर रहे हैं, तो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये चीज़ करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो वैल्यू लिखे है ना 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट नंबर होना चाहिए। तो हुआ 3 4 5 ट्रिपलेट, समझ रहे हैं ना, तभी आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मान लिए, क्या मान लिए, देखिए ध्यान से, समझ रहे हैं ना, कंपेरिजन करके उस आइडेंटिटी का। क्योंकि अगर ये 1 हो जाता, ठीक है, यहाँ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता, और हम कहते कि 3/5 sin थीटा मान लेते हैं, 4/5 cos थीटा मान लेते हैं, 3 4 5 ट्रिपलेट है। तो आप यहाँ से समझे कि sin थीटा का मान क्या आ गया 3/5, cos थीटा का मान क्या आ गया 4/5। क्या पूछा है आपसे, sin थीटा प्लस cos थीटा पूछा है ना, इस दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 8/5 आएगा, सॉरी 7/5, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 7/5। तो देखिए अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप एग्जाम में समय बचा सकते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट है, क्योंकि हम हर लेवल के क्वेश्चन लाए हैं, देखिए दोस्त, अब यहाँ क्वेश्चन जो है एक कि 10 sin 4 थीटा प्लस 15 sin cos 4 थीटा बराबर 6 है, तो इसका मान पूछा है। अब इसको बनाने समय क्या करना है, तो देखिए वही चीज़ हम कंपेरिजन वाला मेथड लगाएंगे। ठीक, कंपेरिजन वाला ही लगेगा। थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, 6 एक्सिस में डिवाइड करते हैं। तो जैसे 6 से डिवाइड करेंगे तो इधर 10/6 होगा sin 4 थीटा प्लस इधर होगा 15/6 cos 4 थीटा, यही ना, इधर तो 1 आ गया, इधर क्या आ गया 1। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम क्या इसको अगर हम लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा और फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस, हम उसको क्या लिख सकते हैं 15/6 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट इस टाइप का सवाल बनता है इसलिए करा रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखिए फिर 2 थीटा, यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा, यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा, फिर sin 4 थीटा हो जाना है, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा, फिर cos 4 थीटा हो जाना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं एक बात कि आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ है ना प्लस। अगर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कब, अगर हम sin स्क्वायर थीटा को क्या मान ले 6/10। अगर सोचिए ये sin स्क्वायर थीटा का मान 6/10 रहता है, क्योंकि इधर 10/6 है, इसका मान 6/10 रहता है, तो कट के 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर ये टोटल 1 हो जाए इतना और ये भी 1 हो जाए, तो आप यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको काट दें, क्या काट दीजिए, अच्छा रहेगा। इसको काट के क्या लिख सकते हैं 5/3, इसको 5/2। तो आप देख रहे हैं अगर इसका मान 1 हो जाए, इसका मान 1 हो जाए, तो sin स्क्वायर थीटा cos थीटा 1 हो जाएगा, इसी पे बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे ना 3/5,
क्योंकि हम साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या मानेंगे 3/5, क्योंकि इसका उल्टा रहेगा तभी तो कट का 1 होगा। और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा दोस्त, 2/5 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें से एक हटा दीजिए, क्या आंसर आएगा, 1/5 आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इस टाइप का इस आइडेंटिटी का यूज है, अलग अलग तरह का क्या है यूज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछा है। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन एक, देखिए सब प्रीवियस ईयर है, लिखा है कि सरल करें। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए डायरेक्ट पूछा है। अच्छा, ये इसका मान पूछा, आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। तो बताइए, अभी हम आपको बताया था कि ये चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस है तो ऊपर माइनस चल जाएगा और नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर a बाई बी आपको जानते हो कि a माइनस बी बाई सी रहे, तो उसको हम a बाई सी माइनस बी बाई सी लिख सकते हैं। तो इसको हम 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं और माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अब बताइए 1 कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा हो जाता है, और माइनस ये क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या है, वही आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं पता है तब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है कि आप 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे ऐसे करके। लेकिन अगर ये चीज़ पता है तो आपको देखते देखते ध्यान में आएगा, अरे भाई इसको माइनस कर सकते हैं, 1 कॉस क्या हो जाएगा, आपका सेक हो जाएगा, साइन कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पूछ रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रीवियस ईयर है, देखिए जेई में पूछा है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन है कि कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ लिखा है माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 दिया है। थीटा का मान बताना है ना। एक बात बताइए, इसको अगर आप दोनों पलट रहे हैं, देखिए आप इसको नॉर्मल भी जोड़ के बनाइएगा तो लंबा प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा। आपको हम अगर याद कराएं तो आपको पता है कि इसको पलट के लिख देंगे, बस ऊपर प्लस हो जाएगा, पलट के लिखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। देख सकते हैं आप वहाँ, ऐसे पलट के लिखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो गया ना। नीचे देख रहे हैं बेस सेम हो गया, हम बेस सेम कर, सॉरी हाँ भाई, नीचे का जो आपका है हर जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, अंश हर, वो क्या हो गया, सेम। तो अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं, कॉस थीटा यहाँ 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा बराबर इधर 2 है, क्या है 2 दिया है, 2 से 2 कटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1, और टेन कितना थीटा का मान होता है 45 का, 45 1 थीटा बराबर कितना आंसर आ गया 45 डिग्री आंसर। तो देखो अगर आपको ये पता है तो आपको समय बचेगा, नहीं तो आप अब इसको बनाइए प्रोसेस से मल्टीप्लाई करके, टाइम लगेगा, बनेगा तो जरूर, बनना तो है लेकिन टाइम बचाना है मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए। आप ये यूथ पब्लिकेशन से करा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें सोल्यूशन कैसे दिया है। क्वेश्चन है कि साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अभी आपको बताया है, इसको पलट कर हम लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा, जब पलटेंगे तो प्लस हो जाएगा नीचे साइन थीटा, अब 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, तो भाई कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाता है आपका टेन थीटा। तो देख लीजिए कि इस ऑप्शन में कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ से दिया है, कहाँ है भाई, बी वाले में दिया है, सॉरी कॉस थीटा बता है ना, एक मिनट, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है, क्या होगा कॉट थीटा। तो इस तरह आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक, एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि आर एक्स बराबर आर कॉस थीटा और कॉस फाई, अब आई बराबर दिया आपका आर कॉस थीटा साइन फाई, और जेड बराबर दिया आपका आर साइन थीटा। वैल्यू पूछा है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए अब एक बात, अभी आपको जो हम सवाल करा रहे होंगे आप सोच रहे हैं कि तो जेई में पूछा है, आरआरबी में रेलवे में पूछा, लेकिन जेई में पूछा है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी जेई में पूछा है, लेकिन ग्रुप डी में भी पूछा, आपको दिख रहा होगा ग्रुप डी लिखा है, ये जेई में ही पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि जेई में पूछता है, ग्रुप डी में उससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है, आप देखे होंगे जरूर। तो इसका मान बताना है, ये सब दिया है, तो कुछ नहीं, आप स्क्वायर करके जोड़िए, इसको क्या करना है स्क्वायर करके जोड़िए। तो स्क्वायर करके जोड़िए तो आएगा x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई, इसको स्क्वायर कीजिएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
और साइन स्क्वायर फाई, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए, आपको यहाँ एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी है, कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी है, तो अगर हम कॉमन कर लें कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर भी दोनों, आर स्क्वायर सब में से कॉमन कीजिए। क्या रुक जाइए, अभी आर स्क्वायर को भूलिए, यहाँ से हम क्या कॉमन करना चाह रहे हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाई, इधर क्या बचा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा फाई, सॉरी फाई है ना इधर, हाँ फाई है, फाई है कि थीटा है, सॉरी देखिए थीटा फाई दिया कि थोड़ा सा इधर होगा तो कन्फ्यूजन पैदा होगा, थीटा है ये। अच्छा इसका मान क्या होता है 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1, तो हम इसके जगह पे 1 लिख दें, इसको मिटा दें, यानी 1 है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो फिर 1 आ जाएगा, यानी इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको फाइनली क्या बचा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ला के लिख दिए। तो अब यहाँ से समझिए, फिर आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, यानी यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा, जिसका मान क्या होगा आर स्क्वायर थीटा। तो ये सारा टाइप है जो आपको इससे केवल एक आइडेंटिटी से इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर एडवांस से एडवांस, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक। इसी तरह अभी और आइडेंटिटी है ना 2 उसका भी हम क्वेश्चन लाएंगे, उसका भी एक्सपेक्ट बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।